बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। काफ़ी दिन से मैंने लेक्चर अपलोड नहीं किया था कुछ पर्सनल रीज़न्स की वजह से। इंशाल्लाह आज एक्सरसाइज 18.2 का लेक्चर नंबर 1 है। इससे पहले जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको एक्सरसाइज 18.1 कंप्लीट करवा दी थी। अगर उसके हवाले से भी कोई आपका सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज एक्सरसाइज 18.2 को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड y इज इक्वल्स टू 10 व्हेन x इज इक्वल्स टू 3 फाइंड। हमें देखें आपको दो वैल्यूज़ दे दी हैं, एक दे दी है y की वैल्यू और एक दे दी है x की वैल्यू, और फाइंड करने को कह रहे हैं आपसे y इन टर्म्स ऑफ x। फाइंड क्या करना है आपने, y इन टर्म्स ऑफ x। हमें कंडीशन गिवन है, कंडीशन क्या गिवन है, y वेरीज डायरेक्टली एज x। इसका मतलब ये है कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, y वेरीज डायरेक्टली एज x, तो y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो कंडीशन हमें सवाल में दी हुई है। तो इसके बाद जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक इक्वल्स टू आता है और एक कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट हमारे पास जो हम वेरिएशन में यूज़ करते हैं वो होता है के वेरिएशन कांस्टेंट भी कहलाता है। ये आपका एमसीक्यूज आ सकता है कि वेरिएशन कांस्टेंट कौन सा होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, के होगा। ठीक है, तो y इज़ इक्वल्स टू के एक्स। तो हमारे पास ये इक्वेशन 1 हो जाएगी, के इज़ इक्वल्स टू वेरिएशन कांस्टेंट। अच्छा, तो यहाँ से हम k निकाल लेंगे सबसे पहले, तो y अपॉन एक्स इज़ इक्वल्स टू के। तो इस तरीके से हमारे k की वैल्यू आ गई। अब k के देखें, यहाँ पे आपको y भी दी पता है और x भी पता है, तो y क्या है, 10 है, x क्या है, 3 है, तो y और x की दोनों की वैल्यूज़ को आप पुट करें तो 10/3 k की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इज़ इक्वल्स टू 10/3 इन इक्वेशन 1। देखिए अभी आपका ये आंसर नहीं हुआ है, 10/3 k की वैल्यू आपका आंसर नहीं हुआ, आपसे पूछा क्या है, y इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, तो y की वैल्यू मालूम करनी है हमने, तो 10/3 को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इस जगह पे y इज़ इक्वल्स टू के एक्स की जगह पे, k की जगह पुट होगा ये, तो हमारे पास आ जाएगा y इज़ इक्वल्स टू 10/3 x। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या मालूम कर लिया, y इन टर्म्स ऑफ x, तो आंसर है आपके पास 10/3 x। पार्ट 1 हमारे यहाँ कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 के अंदर कह रहे हैं y व्हेन x इज़ इक्वल्स टू 6। y की वैल्यू मालूम करनी है और x की वैल्यू हमें 6 गिवन है। तो सबसे पहले पुट x इज़ इक्वल्स टू 6 इन दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन वही इक्वेशन है जो लास्ट सवाल में हमने बनाई थी, y इज़ इक्वल्स टू 10/3 x। इक्वेशन जो सबसे लास्ट में बनी थी, इसके अंदर हम किसको, x की वैल्यू को पुट करेंगे, तो इस तरीके से हमें y पता लग जाएगा। अच्छा, तो 10/3 6। अच्छा, एक चीज़ का काफ़ी ख्याल रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं कि गलती से y की जगह 6 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हमेशा एक बात का ख्याल रखना बच्चे कि जब भी कोई इक्वेशन आपके सामने गिवन है और उसके अंदर कोई वैल्यू पुट करनी है तो उसके अंदर दो वेरिएबल्स का होना लाजमी है। अगर दो वेरिएबल्स हैं तो एक वेरिएबल की जगह वैल्यू को पुट करोगे और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को मालूम करोगे। अगर दोनों वेरिएबल को एक साथ पुट कर दोगे तो आंसर कभी नहीं आएगा आपका। ठीक है, तो वो इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी जैसे 0 इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो y इज़ इक्वल्स टू 10/3 और ये क्या आ गया आपके पास, 6 आ गई x की वैल्यू। अच्छा, इस टर्म पे आके बच्चों के दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं कि हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, हम इसको डिवाइड कर देते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो बेटा, एलसीएम उस सेंस में लोगे कि अगर 10/3 और 6 के बीच में प्लस या माइनस हो। मैंने क्या बोला, 10/3 और 6 के बीच में प्लस या माइनस हो, लेकिन यहाँ तो मुझे ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा, यहाँ तो कोई साइन ही नहीं है। जब कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। तो सिंपल आप 10 को 6 से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा आपका, 60/3। ठीक है, 60/3, तो 3 1 ज़ा और 3 आगे सॉल्व कर लो, यानी 60/3 को टेबल से मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो 20 आपके पास जो है y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये एलसीएम जब होता जब बीच में कोई प्लस या माइनस का साइन होता। अच्छा, इसके बाद पार्ट 3 है हमारे पास, इसके अंदर कह रहे हैं x व्हेन y इज़ इक्वल्स टू 15। x की वैल्यू मालूम करनी है, y की वैल्यू हमें 15 पता है, हम इस वाली इक्वेशन को ही यूज़ करेंगे। ठीक है, y की जगह वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू को मालूम करेंगे।
तो y इज इक्वल्स टू 10/3x, ये लास्ट इक्वेशन है हमारी, ठीक है। पुट y इज इक्वल्स टू 15 इन अबव, y की जगह 15 पुट करें तो 15 इज इक्वल टू 10/3x। अब क्या होगा कि 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं 15 से जाके डिवाइड, 3 यहाँ डिवाइड हो रहे हैं 15 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई हो रहे हैं नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू x। तो 15 थ्रीज आपके पास क्या होता है, 15 थ्रीज 45 और डिवाइडेड बाई 10, 5 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगे, तो 45 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू x। तो 5 टूज़ा, मैं करके दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे किस तरीके से कैंसिल होगा ये। तो 5 टूज़ा और 5 नाइनज़ा, तो 9/2 आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा। तो x की वैल्यू हमने क्या फाइंड कर ली, 9/2, ठीक है। 9/2 देखें आपके पास इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने x को भी मालूम कर लिया। अब हम आगे देखते हैं, ये सवाल हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, इसके दोनों पार्ट्स हमने कर लिए, तीनों पार्ट्स कर लिए। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, इफ़ v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। अच्छा, इस सवाल के अंदर हमें डायरेक्टली जो है ना इक्वेशन दे दी है इन्होंने, बिल्कुल इस सवाल को आसान बना के, क्योंकि कोई वेरीज वगैरह नहीं लिखा जिससे आप कंफ्यूज हो। हमेशा एक बात का ख्याल रखना, मैथमेटिक्स में आपके पास पेपर में उस सवाल के आने का ज़्यादा चांस होता है जिसमें ज़्यादा वैल्यूज़ कम पूछी जा रही हो, मतलब ये कि जिसके अंदर वैल्यूज़ का जिक्र कम हो, तो वो सवाल बच्चों को कंफ्यूज करता है, वो सवाल पेपर में ज़्यादा आ सकता है। तो इफ़ y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t एंड v इज़ इक्वल्स टू 15 एंड t इज़ इक्वल्स टू 24, फाइंड क्या करना है हमने, सबसे पहले द इक्वेशन कनेक्टिंग v एंड t, एक ऐसी इक्वेशन मालूम करनी है जो कि कनेक्ट करती हो v और t को। तो हमें सवाल में गिवन है कि v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, ठीक है। तो हमने इसे ऐसे करके लिख लेते हैं, डायरेक्ट का साइन बना लेते हैं, तो v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। इसके बाद डेट इज़ v इज़ इक्वल्स टू के टी, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन 1 हो जाएगी। k कहाँ से आया और इज इक्वल्स कहाँ से आया, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव करते हैं तो उसकी जगह एक इक्वल्स टू आता है और एक कांस्टेंट आता है। इस चैप्टर में हम k एज अ कांस्टेंट यूज़ करेंगे। इसके बाद हमें किस किस की वैल्यू पता है, सवाल में देखो v की वैल्यू पता है, t की वैल्यू पता है, पुट कर दो यहाँ पे वेयर के इज़ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो सबसे पहले एक काम कर लो, या तो v/t इज़ इक्वल्स टू k कर लो। अब इसके बाद इसके अंदर v और t की वैल्यू पुट करो 15/24, अगर ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, आई थिंक 3 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 3 के टेबल से कैंसिल ईजिली हो रहा है, 3 5 15, 3 8 24, तो k की वैल्यू हमारे पास 5/8 आ गई। इस 5/8 को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो इक्वेशन 2 आपके पास बन के क्या आएगी, v इज़ इक्वल्स टू 5/t, ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, पार्ट 2 है आपके सामने, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इज़ इक्वल्स टू 30 इन इक्वेशन 2। अगर आप इक्वेशन 2 देखो तो इक्वेशन 2 आपके पास क्या आ रही है, 5/8t, ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन 2 आ रही है। अच्छा, ये जो सवाल है इसके अंदर हम एक साथ सारी सॉल्यूशन कर रहे हैं, डैट मीन्स कि हमने इक्वेशन 2 निकाल ली है, इक्वेशन 2 के अंदर जो हमसे पार्ट 2 में पूछा हुआ है हम उस हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। वैसे तो सवाल पेपर में नहीं आएगा क्योंकि इतने आसान सवाल आते नहीं हैं, लेकिन अगर ऐसा सवाल आ जाए तो पहले आपने इक्वेशन 2 पूरी ड्राइव करनी है, उसके बाद आपने इसकी सॉल्यूशन करनी है, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इज़ इक्वल्स टू 30 इन इक्वेशन नंबर 2, t की जगह 30 को पुट करोगे इक्वेशन 2 के अंदर, तो 5/8t, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो t की जगह 30 पुट करोगे तो 30 मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो 3 5 से क्या होता है 15, तो 150 हो जाएगा, 150 डिवाइडेड बाई 8, तो 150 डिवाइड बाई 8 को जब आप सॉल्व करोगे तो 75/4 आपके पास आंसर आएगा। अच्छा, मैथमेटिक्स में एक चीज़ और होती है, उसको भी ज़रा समझो कि हम अपने आंसर को ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो 75/4 ये कैंसिल नहीं होगा किसी भी टेबल से, बिकॉज 4 के टेबल में 75 नहीं आता और 2 के टेबल से भी ये कैंसिल नहीं होगा, तो इसीलिए हम इसको यहीं तक छोड़ देंगे, ठीक है। तो v की वैल्यू हमारे पास 75/4 आ गई। अब हमने क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इज़ इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन 2, तो v की जो वैल्यू 10 है उसको कहाँ पुट करना है, इन इक्वेशन 2 में, ठीक है। v की जगह पुट करना है तो t की वैल्यू मालूम हो जाएगी हमें,
तो v इज इक्वल टू 75/4 ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। इसके अंदर हमने क्या पुट करना है, अच्छा एक चीज़ की मैंने गलती कर दी कि मैं आपको बता देता हूँ क्या हुई है गलती, कि ये वाली इक्वेशन यहाँ नहीं आएगी, ठीक है। इस वाली इक्वेशन का काम यहाँ ख़त्म हो गया है। इक्वेशन 2 ये वाली इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन नंबर कौन सी है, ये 2 है, ठीक है, इक्वेशन 2 है। इसके अंदर आप जो है पुट करोगे किसकी वैल्यू, टी की वैल्यू, वी की वैल्यू, ठीक है। किसकी वैल्यू पुट करोगे, वी की वैल्यू। तो वी की जगह 10 मैंने यहाँ पुट कर दिया है, 5/8 टी एज इट इज़ है। तो 8 यहाँ डिवाइड हो रहा है, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू टी, ये आपके पास आ जाएगा। तो 10 को जब 8 से करोगे तो 10 8 ज़ा 80 हो जाएगा, 80 डिवाइडेड बाई 5। अच्छा 5 की टेबल में 80 आता है, और 5 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40, ठीक है। तो 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा अच्छा यहाँ पे कुछ गलती हो गई है, 10 8 ज़ा 80 और 5 टी इज़ इक्वल्स टू 10 8 ज़ा 80, 5 1 ज़ा 5, ठीक है, गलती नहीं हुई है, सही करा है मैंने। अब मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में काट दूंगा, तो 5 1 ज़ा 5, ठीक है। और इसको मज़ीद जब हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 16 आंसर आ रहा है, ठीक है। आंसर क्या आ रहा है आपके पास, 16। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो अच्छा ये सवाल यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, तो टी की वैल्यू आपके पास 16 आ जाएगी, ठीक है। अब स्लाइड्स पे पढ़ाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि पता नहीं लगता कि कौन सा सवाल किस स्टेज पे एंड हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम सवाल नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है और मेरे हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने के लिए बहुत फेवरेट है। तो इसमें भी कुछ कंडीशंस हमें दी हुई हैं। इफ़ u इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ v एंड u इज इक्वल्स टू 4 व्हेन v इज इक्वल्स टू 64, फाइंड द वैल्यू ऑफ u व्हेन v इज इक्वल्स टू 261 एंड द वैल्यू ऑफ v व्हेन u इज इक्वल्स टू 5। अच्छा सबसे पहले तो एक कंडीशन दी हुई है, देखो कंडीशन क्या दी हुई है, u इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ v, ठीक है। कंडीशन क्या दी हुई है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन u इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ v। अच्छा तो u की वैल्यू u इज़ इक्वल्स टू k, इज़ इक्वल्स टू k कांस्टेंट है, ठीक है, कहाँ आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह आ गया, ठीक है। और क्यूब रूट ऑफ v, ये हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब देखो हमें कुछ वैल्यूज़ गिवन थी, किस किस की वैल्यूज़ गिवन थी, सबसे पहले सवाल को स्टार्टिंग से पढ़ो। ऐसा नहीं करना कि ये वाली v की वैल्यू पुट कर दो और ये u की वैल्यू पुट कर दो, इस तरीके से गलत हो जाएगा। सवाल को स्टार्टिंग से पढ़ो। u की वैल्यू हमें 4 गिवन है, ठीक है, v की वैल्यू 64 गिवन है। इन दोनों वैल्यूज़ को कहाँ पुट करोगे, इक्वेशन नंबर 1 में। v की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा 64 और u की जगह क्या आएगा 4। तो 4 इज इक्वल्स टू k क्यूब रूट ऑफ 64। अच्छा अब क्यूब रूट निकालने में बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम क्यूब रूट को आखिर निकालें किस तरीके से। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। अगर किसी भी चीज़ पे क्यूब है ना, देखो अगर किसी चीज़ पे स्क्वायर है, सही है, लेट सपोज 2 के ऊपर ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट थोड़ा ख़राब बन गया लेकिन आप लोग समझने की कोशिश करना। 2 के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। अब मैंने 2 को स्क्वायर लेना है, अब मुझे नहीं आ रहा है स्क्वायर लेना है, ये 2 को छोड़ो आप 8 ले लो यहाँ, अच्छा समझ आएगा 8 से, ठीक है। 8 है मेरे पास, 8 के ऊपर है स्क्वायर रूट। अब मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 8 लेना है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं लूँ किस तरीके से। तो मैं सिंपल एक काम करता हूँ, अब मैंने अगर स्क्वायर रूट को रिमूव करना है तो मैं क्या करूँगा, 8 की पावर, स्क्वायर रूट रिमूव होता है तो 1/2 आ जाता है, ठीक है, क्या आ जाता है 1/2, 8 की पावर 1/2। 2 कहाँ से आ गया, इंडेक्स में 2 लिखा हुआ है लेकिन नज़र नहीं आता, हम इसीलिए इसे पढ़ते हैं स्क्वायर रूट। अब हमारे पास क्या है 3, क्यू इंडेक्स में आपके पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो अगर तो 3 लिखा हुआ है, 3 का मतलब क्या है क्यूब, ठीक है। तो 8 की जगह यहाँ पे क्या है कंडीशन में 64, तो 8 की पावर क्या हो जाएगी, इन 64 की पावर हो जाएगी 1/3, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो 1/3 64 की पावर 1/3 करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 4। अच्छा 4 इज इक्वल्स टू के की पावर 4, के 4,
अब 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 4 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू 1, तो के की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, क्या आ जाएगी 1। ठीक है, तो हमने यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड कर ली। अब सवाल पढ़ो, सवाल ने हमें ये नहीं कहा था कि आप हमें के की वैल्यू निकाल के दें, उन्होंने हमसे पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ यू, क्या आप हमें यू की वैल्यू मालूम करके बताएं। जब वी की वैल्यू 261 होगी और वैल्यू ऑफ यू जो है क्या मालूम करना है हमें, यू मालूम करना है जब v की वैल्यू 261 होगी। तो हमने क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। सबसे पहले तो हमें एक इक्वेशन तैयार करनी पड़ेगी, इक्वेशन नंबर 2 तैयार करनी पड़ेगी। तो k की जगह 1 पुट करेंगे हम इक्वेशन 1 में, तो 1 पुट करेंगे, k की जगह कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यूब रूट ऑफ v ऐसी रहेगा। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ v ऐसी रहेगा। ये 3 जो है इंडेक्स में है, ठीक है, ये 3 कोफिशिएंट नहीं है, ये इंडेक्स है। क्यूब रूट ऑफ v। अब क्या करेंगे, हमें पता है फॉर द वैल्यू ऑफ u व्हेन v इज इक्वल्स टू 216, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इज इक्वल्स टू 216 इन इक्वेशन 12, इक्वेशन 2। ठीक है, तो v की जगह 216 पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। तो द इक्वेशन 2 इज़, इक्वेशन 2 आपके पास ये है, तो 216 v की जगह आप पुट कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, u इज़ इक्वल्स टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 216। 216 नहीं सॉल्व किया जा रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से करो, 1/2 कर लो, या स्क्वायर रूट तो आप सिंपल सॉल्व कर सकते हो कैलकुलेटर से। क्यूब रूट का बटन ज़्यादातर कैलकुलेटर्स में नहीं होता, कुछ कैलकुलेटर्स होते हैं जिनके अंदर क्यूब रूट का बटन भी होता है, लेकिन ज़्यादा कोशिश ये करना कि ज़्यादा हाथ से सॉल्यूशन करो, कैलकुलेटर की कम से कम मदद लो। तो u की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 6 आ गई है। सबसे पहले क्यूब स्क्वायर रूट 216 लिया, मल्टीप्लाई बाई 3 किया, तो हमारे पास क्या आ गई, 6 आ गई वैल्यू। अब क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ v व्हेन u इज इक्वल्स टू 5, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 2। u की जगह 5 पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2 में, तो इक्वेशन 2 आपके पास ये है। इक्वेशन 2 में क्या करोगे आप, u की जगह 5 पुट कर दिया, तो आपके पास क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स कर लो। ठीक है, क्योंकि क्यूब रूट को रिमूव करना है, तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स करोगे तो 5 का क्यूब और 3 अंडर रूट वी का क्यूब। अच्छा, 5 का क्यूब 125, और क्यूब, एक गलती ये हुई है यहाँ पे भी कि इक्वेशन 2 जो है आपके पास उसके अंदर क्यूब रूट ऑफ v है। ठीक है, ये कोफिशिएंट नहीं है, ये कोफिशिएंट नहीं है, क्यूब रूट ऑफ v है, तो v की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 125। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ख़त्म हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ़ f वेरीज डायरेक्टली एज एम क्यू when m is equals to 3 and f is equals to 81, find f when m is equals to 5। सबसे पहले कंडीशन दी हुई, कंडीशन को बनाना सीख लो, कंडीशन समझ में आ जाएगी, सवाल पूरा सॉल्व हो जाएगा। कंडीशन क्या है, f वेरीज डायरेक्टली एस एम क्यूब, तो f क्या है, वेरीज डायरेक्टली का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम क्यूब। ठीक है, तो कंडीशन क्या आ गई हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम क्यूब। अच्छा, अब क्या करना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव करेंगे, इक्वल्स और कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हमने क्या करा है, सिंपल कि m की वैल्यू 3, ठीक है, और f की वैल्यू 81, इन दोनों को पुट कर देंगे किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो f की जगह 81 और m की जगह 3, तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करो तो 9 होगा। ठीक है, और क्यूब करोगे तो 27 होगा, 9 3 ज़ा 27, तो 81 इज इक्वल्स टू के 27। अच्छा, 27 डिवाइड हो रहा है, नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 81 डिवाइड बाई 27। अच्छा, ये किसी ना किसी टेबल से कट रहा होगा, देख लेते हैं। तो 81 डिवाइडेड बाई 7, आई थिंक 9 की टेबल से ईजिली कैंसिल हो जाएगा, 9 3 ज़ा, ठीक है, और 9 9 ज़ा, तो फिर 9 9 ज़ा और 9 3 ज़ा, इसके बाद 3 3 3 1 ज़ा और 3 3 ज़ा, तो k की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1। k की जो भी वैल्यू आया करे सवाल में, सवाल के सॉल्यूशन के बाद उसको हमेशा इक्वेशन 1 में पुट कर दो, इधर पुट कर दो। ठीक है, तो k की जगह क्या पुट करोगे, 3 पुट करोगे, तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, f इज इक्वल्स टू के एम क्यूब, k की जगह आ गई 3, तो हमारे पास इक्वेशन 2 तैयार हो गई। अब देखो, हमें सवाल में कुछ और भी वैल्यूज़ दी हुए, लेकिन सबसे पहले ये देख लो हमने निकालना क्या है, हमारा आंसर क्या है। तो हमने आंसर क्या है, हमारे पास f है,
यानी हमने f मालूम करना है। अब हमें क्या कहा हुआ है कि f आप मालूम करेंगे, लेकिन आप m की वैल्यू क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। तो m की वैल्यू 5 को आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो तो आपके पास f का आंसर आ जाएगा। ठीक है, फॉर द वैल्यू ऑफ f व्हेन m इज इक्वल्स टू 5, पुटिंग द वैल्यू ऑफ f इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 2। अच्छा, द इक्वेशन 2 इज f इज इक्वल्स टू 3m क्यूब। अच्छा, m की जगह हमने क्या करा, 5 रख दिया, तो 5 का क्यूब हो गया मल्टीप्लाई बाय 3 होगा। सबसे पहले 5 का क्यूब मालूम करो, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, और 25 मल्टीप्लाई बाय 5 125। ठीक है, 125 मल्टीप्लाई बाय 3, 125 मल्टीप्लाई बाय 3, f की वैल्यू हमारे पास 375 आ गई। तो ये 375 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ गया है। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे ख़त्म हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ y वेरीज इन्वर्सली एज x एंड y इज इक्वल्स टू 10 व्हेन x इज इक्वल्स टू 3, फाइंड व्हेन x इज इक्वल्स टू 10। अच्छा, अब हमारे पास अभी तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सवाल कर रहे थे, अब हमारे पास क्या आ गए हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के सवाल आ गए हैं। y varies inversely as x according to the given condition y is inversely proportional to x। अच्छा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, इसको पढ़ने का भी एक तरीका होता है, ये मत पढ़ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x, इसका मतलब हो जाएगा 1/x, ये गलत हो जाएगा। आपने क्या पढ़ना है, y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे, इन्वर्स को हटाओगे, इक्वल्स और कांस्टेंट आ जाएगा, और हमारे पास k 1/x या k/x भी लिख सकते हो, ये हमारे पास k/x इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब क्या करना है, हमने y की जगह 10 पुट करना है इक्वेशन 1 में। ठीक है, इक्वेशन 1 में y की जगह 10 पुट करो तो k की आंसर आएगा, k का आंसर क्या आएगा, 10x, k इज इक्वल्स टू 10x। ठीक है, यह काम करो, आप जो है x की वैल्यू भी आपको गिवन है ना 3, तो x भी साथ में पुट कर दो, x की जगह 3 पुट कर दो तो 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, 10 से मल्टीप्लाई होगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 30, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 30 आ जाएगी। ठीक है, x की जगह 3 पुट करो तो 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू k, और k इज इक्वल्स टू 30। अब क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल्स टू 30 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, इक्वेशन 1 आपके पास थी, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, इक्वेशन 1 क्या थी आपके पास, इक्वेशन 1 आपके पास थी k/x। ठीक है, तो x हमने किसकी वैल्यू मालूम करी, k की वैल्यू क्या आ गई 30, तो 30/x हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। ठीक है, तो इक्वेशन 2 अब क्या आ गई हमारे पास 30/x। अब क्या करना है, फॉर द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल्स टू 10, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन 2। x की जगह 10 पुट करो तो इस तरीके से हमें वैल्यू ऑफ y मालूम हो जाएगी। तो 10 पुट करोगे तो 3 आंसर आएगा आपके पास, क्योंकि 10 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, तो 10 1 10 और 10 3 30, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 आ गई। इस तरीके से हमारा ये सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, इसके बाद आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द वॉल्यूम ऑफ V ऑफ अ गैस वेरीज इन्वर्सली एज square root of the pressure P of the gas if V is equals to 12 when P is equals to 5, find P when V is equals to 4। अच्छा, ये सवाल मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, आप इसको ट्राई करो, इसमें क्या कंडीशन बन सकती है, जो भी कंडीशन बन रही है वो बनाओ। ठीक है, अगर कंडीशन सही हुई और वैल्यूज सही पुट करोगे तो आंसर भी सही आ जाएगा। बिल्कुल ये फिज़िक्स के सवाल की तरह लग रहा है या केमिस्ट्री के सवाल की तरह लग रहा है, बिल्कुल जैसे हम कोई ग्राम्स लॉ का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो। तो आप इसको सॉल्व करो और इसकी जो भी सवाल इससे रिलेटेड वो मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड करो, फिर मैं आपको उससे उधर ही जवाब दे दूँगा कि किसने सही करा है और किसने सही इसकी कंडीशन बनाई है। ठीक है, आज की वीडियो में हमने 5 सवाल इस एक्सरसाइज के करे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 को कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम सवाल समझ आए होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बिकॉज़ इस टाइम पे न्यू बुक है तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मसला हो रहा है पढ़ने में। तो इस तरीके से हम सब मिलके इस बुक की अच्छी सी तैयारी करेंगे और अच्छे ग्रेड से पास होंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह न्यू लेक्चर मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop.